जी, मोहम्मद रिजवान के जो कंट्रोवर्सी सामने आई है, आपके ख्याल में क्या ये वाकई पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट है कि मोहम्मद रिजवान को इस तरह से मतलब रूल आउट कर दिया यार गया? अगर एक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेगा तो इसका तो हाल यही होगा ना कि ये तो पाकिस्तान में बहुत पहले कर लेना चाहिए था इन लोगों के साथ। यानी यार आप स्कोर तो देखें, आज भी 3 रन बनाकर ये आउट हो गए, ठीक है। और फिर वो खुद कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे कप्तान ने जो बोला मैं मान लूँ, और उसको सॉरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से गलती रिजवान की भी है और थोड़ी सी गलती बाबर की भी है। इन दोनों को अपना घेर लाजमी चेंज करना होगा। अगर इनको T20 क्रिकेट में रहना है तो भाई घेर चेंज करना पड़ेगा, वरना ऑप्शन बहुत हैं यहाँ भी और वहाँ भी। नहीं तो आप अभी तो मोहम्मद रिजवान ने क्लैरिफिकेशन दे दी ना कि कोई एम्बैरेसमेंट नहीं हुई है मुल्क की, मतलब इट्स नॉट एनी बिग। नहीं वो नहीं हुई है क्योंकि अब इस लिस्ट आई है कि 4-5 क्रिकेटरों के साथ हो चुका है। अभी आपने 3 जनवरी को बिल्कुल अली भाई के भी शो में बताया कि वो इंडिया के साथ भी हो चुका है, आईपीएल में भी हो चुका है। तो ये तो क्रिकेट में वो रूल है ना, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, हो जाता है। अब कभी कभी हम लोग लाइव शो में बैठते हैं तो एक और गैस को ले लेते हैं, तीसरे गैस को ले लेते हैं, चौथे गैस को ले लेते हैं, ये चलता रहता है। ये चलते रहता है। साथ साथ बाबर आजम ने भी मायूस किया, ठीक है। बाबर आजम की वो परफॉर्मेंस नहीं जो एक हाइप बन गई थी T20 वर्ल्ड कप को लेकर। बीबीएल ने बाकायदा उनका स्टैंड बनाया हुआ था, बाबरिस्तान बना हुआ था। आप देखिए 2 हाफ सेंचुरीज की हैं, लेकिन वो स्लोएस्ट 3 हाफ सेंचुरीज हैं जी 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 बीबीएल की हिस्ट्री की। अभी अली सलमान बात कर रहे हैं। और फिर वही बात है ना कि आप इन 2 खिलाड़ियों को क्या T20 वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हो? बाबर आजम तो जा रहे हैं, उनके लिए तो स्पेस क्रिएट है वनडे। फिर वही बात है ना कि बाबर आजम को आप खिलाओगे कहाँ, जहाँ आपके पास इतने सारा ऑप्शन पड़ा हुआ है। आपके पास फ़कर है, आपके पास साइम है, आपके पास फरहान है, आपके पास हसन नवाज बैठा हुआ है, उस्मान खान है, आपके पास नवाज है। फिर आप बाबर को ले जाके क्या कर रहे हो? या तो फिर सलमान अली आगा को छोड़ जाओ। बिल्कुल, दोनों में से एक आ सकता है। दोनों में से एक आ सकता बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और बाबर को भी अगर आपने ले जाना है तो बाबर को बोलना है 4 नंबर से तो ऊपर जाने का सोचना भी मत। आप नीचे ही रहो बैटिंग ऑर्डर में, जितना आप नीचे रहोगे, क्योंकि इनको सिर्फ इसी वजह से करा है जो बांग्लादेश के खिलाफ हम लोग 15 पे 5 हुए थे ना, उसके बाद बाबर 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 याद आ गया। मेरे ख्याल से जो इंडिया ने करा है ना, हमें वही चीज़ करनी चाहिए। उन्होंने शुभमन गिल को बोला जाओ भाई 27 के वर्ल्ड कप की तैयारी करो, हमें आपसे 27 वाइस कैप्टन बनाया, वाइस कप्तान है। तो हमें भी बाबर को ये करना है कि भाई बाबर आजम साहब, आज आपने खुद कहा है कि मैंने पाकिस्तान को एक ट्रॉफी जितवानी है, तो आप हमें 27 का वर्ल्ड कप जितवा दो। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। अल्लाह करे कि मैनेजमेंट सुन रही हो। हाँ, बाबर आजम के फैंस शायद नाराज, क्योंकि बन नहीं पा रही ना टीम का। फ़कर का बैलेंस खराब हो गया है, सबका गेम खराब हो गया है। फरहान ने अपना गेम खराब कर दिया इसके चक्करों में। अब तो ओपन कर रहा है फरहान, बॉल्स कितनी पी रहा है। यानी वो जो एक माइंड सेट से आए थे ये लोग, अब शादाब भी आ गए। फिर अगर हम थोड़ी बॉलिंग की बात कर लेते तो उस्मान तारिक भी हैं। अब आप उस्मान तारिक को भी बाहर बिठा रहे हो, तो बिल्कुल एक खिचड़ी बनी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है। आप वो कहते हैं ना, आप यूं देखोगे तो ये सारे बैटिंग कर रहे हैं और यूं करोगे तो ये सब बॉलिंग कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में एक अगर बाबर आजम या आगा सलमान को बाहर कर दे तो टीम बैलेंस हो जाएगी? यार मेरे ख्याल से तो इन दोनों की जगह नहीं बनती T20 में, माजरत से। वनडे के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, टेस्ट के भी होंगे ये, लेकिन T20 जिस स्पीड से जा रहा है ना, अब हम वो देख रहे हैं कि अभिषेक शर्मा आ रहा है, फोड़ रहा है, तिलक वर्मा नीचे से आ रहा है, तो हमें भी फिर वही उसी घेर में जाना है। हमें वो चीज़ नहीं चाहिए कि 15 पे 5 आउट होगा, फिर बाबर 20 बॉलों पे 10 रन बना रहे। तो फिर या तो बाबर आजम की हो, बाबर आजम से अच्छा तो आजम खान को ले जाएं, कम से कम तेज तो खेल। आप अपनी वजह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं T20 गेम के लिहाज से कह रहा हूँ। अगर देखो अगर आप भी टीम लो और आपको 10 बॉलों पे 32 रन चाहिए, आप किसको भेजोगी मैदान में, आजम खान या बाबर आजम? दोनों में से किसी को भी नहीं, मैं आजम को भेज दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो अगर 3 बॉलें भी उठा देगा तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। आजम खान भी गया। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं, मेरे ख्याल से तब लाइफ में हो नहीं पाई थी। हाँ, कि जो न्यूजीलैंड की बी टीम है, आप उसे जेड टीम कह रहे हैं, उसने इंडिया को हरा दिया। मैं नहीं कह रहा, वहाँ पे उनकी मीडिया कह रही है। मतलब 8 मैचेस मुसलसल हारने के बाद न्यूजीलैंड ने इतना जबरदस्त चेस किया और राजकोट में हरा दिया इंडिया को। न्यूजीलैंड के साथ इनके साथ लगी हुई थी, याद है जब न्यूजीलैंड आई थी उनको टेस्ट सीरीज में भी ठोक के चली गई थी। बिल्कुल, वो भी एक नया तो न्यूजीलैंड इनके लिए अच्छी नहीं है। अभी तो सभी कुछ बुरा चल रहा है। अभी तो धोनी का भी मेरे ख्याल से धोनी का भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही हुआ था जो कुछ हुआ था। अच्छा, तो आपके ख्याल में ये बैड लक चल रही है इंडिया की? बैड लक नहीं, लेकिन एक दिन आता है यार, अब आखिरी है तो फिर देखना, शायद इंडिया मारेगा। लेकिन मुझे वो ज़्यादा अफसोस हुआ, बात रह गई थी कि विराट कोहली उसी दिन 4 साल बाद नंबर 1 पर है और भारत हार गया, और बेचारे वो राहुल की सेंचुरी भी ज़ाया हो गई पूरी। वो डेरल मिचेल ने उससे भी जबरदस्त आके चेस कर दिया ना, यानी उसने तो वो 360 और सब खत्म कर दिया। वो तो इधर उधर जहाँ आ रहा था वो तो बोला था बस लगान फिल्म का लग रहा था बंदा। आईसीसी का क्या किरदार आप देख रही हो ओवरऑल? देखिए, आईसीसी रहा ही नहीं है। आईसीसी बीसीसीआई बन चुका है। क्या कह रहे हैं? आईसीसी था ही कब? वो आईसीसी होगा किसी जमाने में, हो सकता है आज से 15-20 साल पहले होगा,
लेकिन अभी तो आप देख लें वो जो एक एक्स रेफरी थे या मैच एम्पायर थे, वो कौन थे, वो जिन्होंने जी जी कहा था कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस यूज करता रहा है। जी हम जी तो काफी अरसे से कह रहे हैं, लेकिन इस जी बात जी को मानता कोई नहीं था। सही। सो इंडिया अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है और इससे ना क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। वो तो क्रिकेट को नुकसान है, क्रिकेट खत्म हो रही है। आपको लग रहा है बांग्लादेश जाएगी, इंडिया कुछ भी हो जाए? बांग्लादेश को जाना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से जाएगी। क्यों? जाएंगे, जाहिर बात है, जो प्लेयर कहेंगे जो पैसा चाहिए हर जो एक को, इश्यूज चल रहे हैं वो इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। एक मीटिंग की मार है सही से। issue। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का वीज़ा का इशू आ गया, सिकंदर रजा का भी चल रहा है, आदिल का भी चल रहा है, रेहान का भी चल रहा है, तो 75% जो है भारत से वर्ल्ड कप जा रहा है इस वक्त। एक्चुअली इंडिया को ना सोचना पड़ेगा उसको चाहिए क्या। इंडिया एज ए नेशन, जो मोदी हैं वो बात करते हैं कि बस। उन्हें ओलंपिक्स करवानी है, हाँ वो बात करते हैं उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप करवाना है। हाँ सो जब आपने इतनी कॉमनवेल्थ गेम्स करवानी है, जब आपने इतना कुछ करवाना है, तो आप कभी यूएसए के पाकिस्तानी बेस्ड खिलाड़ी को वीजा नहीं दे सही रहे, सही। कभी आप जनाब इंग्लैंड के खिलाड़ी को वीजा नहीं दे रहे, तो ये सब कैसे और चीजें फिर जो हैं? आ रहे हैं उनके साथ बदतमीजी हो रही है। अभी हाँ। बैडमिंटन की प्लेयर हैं, इससे पहले वुमेन्स प्लेयर थी, फिर क्रिसमस में जो कुछ हुआ, मैसी के साथ जो कुछ हुआ, तो भारत मेरे ख्याल से इस वक्त बिल्कुल ही वो हुआ है, क्रेजी 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 किया रे, सही क्रेजी से। किया रे। चले भाई, ये ना 10 मिनट कहते हैं, पूरे 10 मिनट हो गए, ठीक है। ये वाली वीडियो आप एन के चैनल पे भी देखेंगे, और एन अब नए चैनल पे आ गई है, आप लोगों ने ज़रूर एन का चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब ठीक करना है, है। और इधर भी करना है, ठीक है। फिर बाकी आपसे मुलाकात होगी, मैडम देखें कब टाइम देती है लाइफ में, तो फिर ज्वाइन करेंगे लाइफ। चलें जी।